अब यहाँ पे बात आती है लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं इतना ही बोलूंगा कि अपने फंड को इस हिसाब से यूज कीजिए कि आप। तो दोस्तों आज की बात करें, आज मैं बात करने वाला हूँ माइंडसेट के ऊपर सेकंड सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकली कैसे स्टेबल किया जाए। अगर आपको किसी चीज के अंदर काम करना है तो आपको किस तरीके से उसका माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ आपको बातें बता देता हूँ। सबसे पहले, ये मेरा इंडियन अकाउंट है जो कि जीरोधा अकाउंट है। टोटल आज का जो गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया गया वो 6000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया, ठीक है। बाकी नेचुरल गैस में रनिंग ट्रेड है, मैं उसको रोक दूंगा। रीजन क्या है, रनिंग ट्रेड शो नहीं कर सकते, बट ट्रेड क्लोज हो चुकी है तो उसको शो किया जा सकता है लाइक सेबी रूल्स के अनुसार। तो ये तो बात हो गई इंडियन मार्केट की। दूसरी बात करूं तो साइकोलॉजिकली आपको ये चीज समझनी है। मैं फोरेक्स अकाउंट खोल देता हूं। फोरेक्स अकाउंट की बात की जाए तो आज का जो फाइनल प्रॉफिट निकल कर आया है वो है अप्रॉक्स $6190। अगर मैं इसको चेंज करके बताऊं आपको, आप यहाँ पे देखोगे $6190। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 84-85 का प्राइस चल रहा है, ठीक। आप यहाँ पे देखोगे तो इस अमाउंट का प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पे मिला है। अब ये हुआ कैसे, क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर लॉट साइज काफी ज्यादा होता है, बात ध्यान रखना। 42 लॉट्स हैं क्योंकि फंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इस वजह से हाई है। बट अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, अगर ये फंड इतना प्रॉफिट यहां बनता तो मान के चलो डायरेक्टली 30% मेरा यहां पे इतना पैसा टैक्स में चला जाता, ठीक है। और यहां की बात करें तो यहां पर टैक्स कितना है, 0 है। अब मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि काफी सारे लोग ना ऐसे हैं जो कि माइंडसेट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उनको कुछ गलत ही फील जा रहा है। मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो नए हैं। मैं नए की बात करना चाहूंगा। रीजन क्या है, साइकोलॉजी डेवलपमेंट करने में मुश्किल तब आती है जब आपको पता ना हो कि क्या करना है। अब मॉर्निंग की बात करें, यहाँ पे 70,000 71,000 पे अगेन फिर से मैंने एंट्री पॉइंट लगाया हुआ है क्योंकि अभी 5:30 हुए हैं अगर मैं टाइमिंग की बात करूं। एंड 6:30 के आसपास अगेन अगर न्यूज आती है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ध्यान रखिए इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। अगर अगेन न्यूज आती है देन ये वापस यहां से यहां दिखना चाहिए और मेरा फिर से 71,000 पे फिर से यहां पर भी एंटर होना चाहिए। और हमारा यहां पे जो एंट्री होगी इधर गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट पे, यहां पर भी एक एंट्री काउंट होनी चाहिए। जो फर्स्ट एंट्री मैं यहां पे लेना चाहूंगा, सेकंड एंट्री मैं यहां पे लेना चाहूंगा। क्लियर। अब बात आती है कि कैसे काम किया जाए, तो किया कैसे जाए। तो ये बात ध्यान रखो, मैं यहां पे समझाता हूं। ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, क्लियरली इसको समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीजें आपको यूज करनी होती है। देखो सबसे पहली बात आती है, एक क्लाइंट का मेरे पास कॉल था और क्लाइंट का कहना था कि मैं ना बहुत टाइम से कह सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूं एंड लॉसेस क्रिएट कर रहा हूं, तो किस तरीके से मैं अपने आप को स्टेबल कर सकता हूं। देखो यहां पर काम करने का तरीका ना बड़ा सिंपल सा है। अगर आप सेफ्टी चाहते हो, अगर आप सेफ्टी को ज्यादा वैल्यू देते हो, देन आप केवल और केवल क्या कीजिए, ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में भी ऑप्शन सेलिंग कीजिए। क्लियर। आप यहां पर ऑप्शन सेलिंग कीजिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो देन आप स्विंग ट्रेड कीजिए। आप थोड़ा और एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो देन आप यहां पे कह सकते हो 1 दिन या 2 दिन वाली डिलीवरी कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इंट्राडे। मैं आपको एडवाइस ये दूंगा, अगर आप सेफ्टी चाहते हो, देखो साइकोलॉजिकली स्टेबल होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट मैं इसके पीछे के कुछ कारण भी समझा देता हूं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आप कहोगे यार ऐसा हो रहा है। हाँ जी ऐसा होता है। अगर आप सेफ्टी के ऊपर जाते हो तो ये बात ध्यान रखो, जितना ज्यादा सेफ्टी के ऊपर आप जाने वाले हो मेरे भाई, नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो उतनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड आपकी यहां पर कम होती चली जाएंगी। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो महीने में 1 या 2 बार ट्रेड डाली जाती है और पूरे महीने खाली घूमा जाता है, ये रियलिटी है। दूसरी कंडीशन, स्विंग ट्रेड की बात करें, अगर आप इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा इंडिकेटर भी अगर आप लगा लेते हो कि भाई देखो मैं यहां पे बाय करूंगा, बाय का सिग्नल आएगा, मैं यहां पे सेल करके बैठ जाऊंगा, सेल का सिग्नल आएगा। रूल बड़ा सिंपल सा फॉलो करो। पहले क्या चेक करो, पहले चेक करो 1 मंथ के अंदर उसका ट्रेंड क्या है, देन शिफ्ट हो जाओ उसके बाद में, यहां पे 1 मंथ के बाद में 1 वीक के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। 1 वीक के ऊपर शिफ्ट होने के बाद में आप यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। 1 डे से शिफ्ट होते होते 4 घंटे, 3 घंटे या फिर 2 घंटे पे शिफ्ट हो जाओ और अपनी एंट्री जो है इजीली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बार बार ट्रेंड के साथ बनाते रहो। या फिर और भी ज्यादा सेफ एंट्री चाहते हो तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाते रहो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सेफ्टी प्रेफर करते हो। जितनी ज्यादा सेफ्टी होगी उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम होते चले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ में एक प्रॉब्लम और
आती है जिसको मैं बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ। क्यों? मान लीजिए मैंने कोई ट्रेड डाली, अभी की बात करें, कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं है अभी, तो ट्रेड डाली, डालने के बाद में क्या है, मैंने आज ट्रेड डाली, ट्रेड डालने के बाद में लाइक ट्रेड स्विंग ट्रेड में चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि 15 डेज तक मेरे अकाउंट में एक ट्रेड डली और दूसरी ट्रेड 15 दिन तक के कोई ट्रेड ही नहीं डली। तो उस कंडीशन में मुझे क्या फील होगा? मुझे फील होगा यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में तो हम लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने यहाँ पे आतंक मचा रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो स्विंग ट्रेड खुद में ही आपको एक सहूलियत प्रोवाइड करती है कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाती है। अब आप एक बात बताइए, आपने यहाँ पे मान लीजिए 70,000 के ऊपर एंटर किया, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडियन गोल्ड की, ठीक है, आपने एंटर किया और आपने यहाँ पे 72,000 पे ट्रेड को एग्जिट किया। अब इसमें 15 डेज लग गए। अब काफी लोग कहेंगे एक ट्रेड यहाँ डाली, एग्जिट किया, पूरे महीने में एक ही ट्रेड डालेंगे। बस मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप यहां पर एक लॉट गोल्ड में काम करते हो तो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक की मूवमेंट के अंदर आपको 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहां पर या तो आप ये कर सकते हो कि यहां एंटर किया, 200 पॉइंट लिए एग्जिट, फिर से 200 पॉइंट लिए एग्जिट, 200 पॉइंट लिए एग्जिट, 200 पॉइंट लिए, ये गेम खेल सकते हो। बट इस गेम के अंदर आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हो। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि आपने यहां पे ट्रेड डाला, आपको पता है, लॉजिक्स पता है, आपने ट्रेड डाली, यहां तक के एग्जिट किया, 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया, या 2 लाख भी छोड़ो, मैं तो कहता हूं 20,000 का भी आपने अगर जेन्युइन तरीके से प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आप कहेंगे 20,000 कैसे? भाई अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो एक लॉट में, तो आपको लाइक 2000 प्रॉफिट के ऊपर, 2000 नंबर के ऊपर 2 लाख का प्रॉफिट निकल के आता है। बट अगर आप एक लॉट गोल्ड मिनी में काम करते हो तो मेरे भाई आपको यहां पे एक लॉट के अंदर 2000 पॉइंट के अंदर 20,000 का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपने नंबर ऑफ ट्रेड कितनी की? केवल एक। समझ रहे हो? आपने कितना टाइम दिया? लिमिटेड टाइम। मतलब सोचने की बात आती है। अब यहां पे प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली आ जाती है कि एक ट्रेड करके क्या हम अमीर बन जाएंगे? भाई आंसर तो आपके सामने है, ये निकल के आ तो रहा है। आप यहां पर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? अब लोगों को ये भी है कि सुबह सुबह नहा धोकर 8 बजे, हम सुबह सुबह 8 बजे बैठ जाएंगे, लैपटॉप खोलेंगे, जैसे दिखाते हैं ना मूवीज के अंदर बड़े बड़े ट्रेडिंग। भाई मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ट्रेडिंग डेस्क की बात करूँ ना, लाइक यहाँ पे एक तो लाइक मेरा ये लैपटॉप है, बस एक दूसरा लैपटॉप है जिसके अंदर एडिटिंग होती है, ये स्क्रीन है, बस। इसके अलावा कोई खास चीजें मैं यूज नहीं कर रहा हूं। रही बात सिस्टम की, एल्गो सिस्टम रन करने के लिए या फिर कह सकते हो फोरेक्स रन करने के लिए, भाई वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम होता है, उनको यूज करो ना। कौन इसको चला के रखेगा 24 घंटे 5 दिन? सोचने की बात आती है। तो ये चीज कहने की होती है कि मैं बहुत ज्यादा सेटअप, अब मैं यहाँ पे 10 स्क्रीन लगा दूं, प्रॉफिट फिर भी उतना ही बनेगा जो मेरी साइकोलॉजी उसको मैनेज कर पाएगी। अगर कोई सोच रहा हो कि अचानक से मैं गधे पे सवार हो जाऊंगा और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, भाई रातों रात करोड़पति कोई भी नहीं बनता और आप भी नहीं बनोगे। हाँ, आप अगर लाइक ड्रीम 13 ड्रीम 14 पे गेम खेलते हो, बात दूसरी है। तो सुबह 8 बजे उठकर 9 बजे से मैं ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ जाऊंगा, शाम के 5 बजे तक मैं ट्रेडिंग करूंगा, उसके बाद में मैं प्रॉफिट आने पर बाहर जाऊंगा। अगर ये वाला आप सोचते हो कि ट्रेडर ऐसे होते हैं तो आई थिंक आप गलत सोचते हो। ट्रेडिंग करने का मेन मकसद ये नहीं है, ट्रेडर का मेन मकसद होता है कि एक जेन्युइन अमाउंट आता रहे, पैसा आता रहे जेन्युइन तरीके से। दूसरी चीज है आपके पास में टाइम वैल्यू अवेलेबल हो, ठीक। उसके साथ में आप अपने माइंड सेट को ऐसा बना लेते हो कि एक्चुअल में आप ये देखो, कोई इंसान सुबह 8 बजे नौकरी करने जाता है और शाम को 5 बजे आता है। एक्चुअल में वो बंदा क्या करके आया है? वो सुबह सुबह जाता है, अपने टाइम को सेल करने के लिए जाता है। उसने अपने टाइम को सेल किया और उसको क्या मिला? दिन के मान लीजिए 2000 मिल गए उसको, तो वो खुश है कि मैंने 2000 किया। अब सेम चीज आती है, अगर मैं बोलूं कि भाई मैं तो अपने 20 लाख को काम पे लगाता हूं और 20 लाख से अगर मैं दिन का 2000 भी कमा लेता हूं, जो कि बहुत 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 छोटी अमाउंट है, ठीक है, 2000 भी कमा लेता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? जो मैं सुबह 8 से शाम के 5 तक का जो टाइम था ना, उस टाइम को मैंने बचा लिया और मेरे पैसों ने मेरे लिए काम किया और सेम अमाउंट हम दोनों ने कमाई है। मतलब मैंने भी 2000 ही कमाए हैं एंड उस इंसान ने भी 2000 ही कमाया है जो जॉब करने गया था। मैंने किससे कमाए? मैंने यहाँ पे अपने 20 लाख रुपीस के फंड को यूज करके कमाए। उस इंसान ने कैसे कमाए? अपने 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक का जो टाइम था उसका, उसने केवल उसको सेल करके
2000 कमाए। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे काम करना चाहते हो। मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो भाई आज मेरे पास 2 लाख 20 लाख का फंड है, कल मैं 40 लाख कर दूंगा तो ये 2 के 4 होने में देर नहीं लगेगी। ठीक इसी तरीके से अगर इनकी बात करें तो ये अपने टाइम को जितना है उतना ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो ये साइकोलॉजी समझो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो एक क्लाइंट का कि मैं डिप्रेशन में हूँ, रीजन इसके पीछे कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता हूँ काम करने की वजह से। भाई काम करने की वजह से प्रेशर में रहता है, ये बात ठीक है, बट आपने जो फील्ड चूज किया है ना उसके साथ में देखो कि किस तरीके से वहां पे काम किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा गेम है आपका माइंडसेट के किस तरीके से आप सोचते हो। मुझे हंसी इस बात की आती है कि आप अपने टाइम को ग्रो नहीं कर सकते, आपको ये बात पता है, बट अगर मैं सोचूं यहाँ पर इस जगह पर लाइक मैं 20 लाख से अगर 2000 छोड़ो, 2000 में ज्यादा बता रहा हूँ, चलो मैं तो 1000 रुपए की बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे 1000 रुपए मिल जाए दिन के बाद खत्म। और दिन के 1000 का मतलब महीने के मुझे 30,000 रुपए अगर मिल जाते हैं किस चीज से, अपने 20 लाख को काम पे लगा के, तो मैं बिल्कुल इक्विवेलेंट वर्क कर रहा हूँ किसके, 1000 रुपए जो रोज यहाँ पे कमाता है बंदा। ध्यान देने की बात है इस इंसान ने अपने टाइम को सेल किया, मैंने अपने पैसे को काम पे लगा के सेल किया। अब काफी लोग कहेंगे मेरे पे तो 20 लाख भी नहीं है। अगर आपके पास में 1 लाख 2 लाख या 3 लाख है, धीमे धीमे ग्रो कर सकते हो। अभी जैसे मैं एक कमेंट देख रहा था, एक क्लाइंट कहते हैं कि 50 लाख रुपीज अगर मिडिल क्लास वाले के पास होते तो क्या ही बात होती। भाई आप एक बात बता देना चाहता हूँ, जो इंसान मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाता है वो भी कभी मिडिल क्लास में था ना, उसने तो हाथ पैर मारे ना। अब आप क्या चाहते हो कि मोदी जी सबके अकाउंट में 5-5 लाख 10-10 लाख 50-50 लाख रुपए भिजवा दें? ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, स्टार्टिंग धीमे धीमे ऐसे ही की जाती है। और आपको अगर लगता है कि कोई एकदम से रातों रात करोड़पति बनेगा तो आप गलत जगह पे आ गए हो। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल वर्क है, अपने माइंडसेट को डेवलप कर लीजिए। अगर आप इसको डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। रीजन इसके पीछे आपके पैसे भी चले जाएंगे, आपका समय भी चला जाएगा। मैं ये बातें आपसे अब कर पा रहा हूं, रीजन इसके पीछे 5 से 7 साल की मेहनत है। ठीक, अब कोई कहने लगे कि मैं तो 5 से 7 दिन के अंदर ये चीज करना चाहता हूं, मैं कहता हूं हाथ पैर कांप जाते हैं मेरे भाई, हाथ पैर कांप जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इतना ईजी है, जब वहां पे आपको 2 लाख का लॉस दिखाई देगा ना, अगर 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है ना आपको, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख प्लस 10 लाख तक का भी लॉस भी देखना पड़ सकता है। ये बात ध्यान रखो। लोग उल्टी बुद्धि के काम करते हैं। कैसे? वो कहते हैं मैं 1000 रुपए कमाना चाहता हूं और मैं ना 500 रुपए का लॉस देख सकता हूं मैक्सिमम। लॉस देखूंगा 500 का और प्रॉफिट देखूंगा कितने का, 1000 रुपए का। मैं कहता हूं रूल उल्टा है। आप ये चीज समझिए कि अगर आप 1000 रुपए कमाना चाहते हो तो मेरे भाई 2000 का लॉस देखने के लिए तैयार रहो। 2000 तक लॉस घूम के वापस आपको प्रॉफिट तब देगा जब वो आपकी सहन शक्ति देख पाएगा कि आप मार्केट को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो ये है तरीका। लॉजिक यहां पे निकालना शुरू कर देते हैं लोग कि 500 जाएंगे 1000 कमाएंगे 1:2। मैं 1:2 पे काम ही नहीं करता। मेरा सिंपल सा रूल है कि भाई 2:1 रखो। किस चीज का? 2 तक हम क्या लॉस देखने के लिए रेडी हैं, और 1 क्या है यहाँ पे प्रॉफिट रहने के लिए रेडी है। अगर मैं इस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा तो मेरे विनिंग प्रोबेबिलिटी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मुझे लॉस अगर होते भी हैं तो उस लॉस की जगह पर जब मैं एग्जिट करूंगा तो मैं वहां पे एवरेजिंग करना प्रेफर करूंगा, ना कि वहां पर स्टॉप लॉस लगाना। अब मैं वहां पे जब एवरेज करना स्टार्ट करूंगा और मुझे पता है कि मेरा ट्रेंड अप साइड पर है, तो मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी डाउन साइड से एंटर करके निकलने की। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात आती है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, गोल्ड ओपन करता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि काफी सारे लोग ना बहुत ज्यादा लाइक टेंशन में थे, क्या होगा क्या होगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मेरे क्लाइंट के बारे में बताता हूँ। आप ये देखिए सामने, देखो बहुत इजीली चीज है। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। 4 घंटे के ऊपर मैंने इसको चार्ट को ओपन किया। मैं चिल्ला चिल्ला कर बहुत दिनों से वीडियो में बोल भी रहा था। 22 तारीख को न्यूज आई थी। 22 तारीख को क्या हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम ना इसके ऊपर से जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो हटा रहे हैं। इस वजह से गोल्ड की वैल्यू जो 73,000 चल रही थी मेरे भाई, वो अचानक से लुढ़क कर नीचे आ गई और कहाँ आ गई, 68,000 पे आ गई। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कभी भी ऐसे बेवकूफ लोगों पे भरोसा मत करना जो टीवी न्यूज चैनल पे आके बोलते हैं ना कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, लाइक मैं नाम नहीं ले सकता उनका, उन्होंने एंटर किया आई थिंक यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आता। यहाँ पर उनकी एंट्री थी आई थिंक 70,000 एवरेज था, ठीक ठाक लॉट थे। 2 लाख रुपए का लॉस भाई ने देखा, ठीक है। और बिल्कुल बॉटम पे जाके इस जगह पे पैनिक में आके जब टीवी न्यूज चैनल में देखा या जहां पे भी देखा होगा, कहने के बावजूद बता रहा हूं कि भाई सब बैठे हुए हैं, सबके बाय हैं, सब टेंशन फ्री होकर बैठे हैं। आप काहे की टेंशन ले रहे हो? फंड भी अवेलेबल है, फिर भी इस जगह पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया गया। और करने के बाद में आप यहां से देख लीजिए, यहां से यहां तक की मूवमेंट कितने इजीली काउंट हुई है। और मैं बोलना चाहूंगा ये बहुत इजीली यहां से यहां तक की मूवमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये जो जितना भी न्यूज का इंपैक्ट था ना, जो लोग रो रहे थे कि नीचे गिर गया नीचे गिर गया, और यहां पे खड़े होके टीवी न्यूज चैनल पे लोग बोल रहे थे कि यहां से 4000 और गिरेगा। क्लियर?
यहाँ से 4000 और गिरेगा। एंड मैं बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाके यहाँ से गोल्ड को बाय 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 कह रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, रीजन इसके पीछे बड़ा सिंपल सा था कि गोल्ड के अंदर कोई गलत चीज नहीं हुई थी। आप यहाँ पे जाके देखो, असली गोल्ड तो ये था, इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। अगर मैं इसको 4 आवर पे देखता हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोलूँ कि कोई एकदम एक्सट्रीम न्यूज आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी कंडीशन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर थी। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं इतना ही बोलूंगा कि अपने फंड को इस हिसाब से यूज़ कीजिए कि आपको नुकसान फील ना हो। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर है ये वापस 70,000 तक एक छोटा सा लाइक डाउन ले तो मुझे दोबारा एंटर मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन बाय साइड पर बैठा रहूंगा। ध्यान रखो, गोल्ड हमेशा अप साइड की मूवमेंट देता रहेगा, बस आपको अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। सिंपल। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि भाई मैं क्या करूंगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बोलना चाहूंगा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अगर मैं दूं आपको, तो अगर आपको गोल्ड में काम करना आता है देन दुनिया में आप किसी भी देश में जाके फॉरेक्स अकाउंट में काम कर सकते हो। किसी भी जगह पे जाके आप लीगल वे में, जो लाइक जीरोधा जो ब्रोकर है, इसके अंदर जाके, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जिसका अकाउंट नहीं नीचे अकाउंट खोल लेना। अकाउंट खोल के मेरे नंबर पे अगर मैसेज करते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी सहूलियत दी जाती है, मदद की जाती है। ठीक, तो अगर आप जीरोधा में काम करते हो, अगर यहाँ पे भी लॉजिक समझ जाते हो तो भाई प्रॉफिट यहाँ पे भी निकल के आते हैं। लॉस में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। अब आप ये सोचो कि वो इंसान जो 2 लाख में नुकसान लेके निकल गए, और क्यों निकल गए, क्योंकि पैनिक में आ गए। अगर वो उनका नुकसान 2 लाख की बजाय 20,000 होता, लाइक उन्होंने मान लीजिए 1 लॉट में काम किया होता या 5 लॉट में काम करने की बजाय 2 लॉट में काम किया होता, तो अगर वो अपने पैनिक को, अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल कर पाते तो वो इस लॉस को देख पाते, और देखने के बाद जब रिकवरी हो पाती ना, तो रिकवरी इतनी अच्छी हो पाती कि वो खुद ब खुद कहते कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी थी। गोल्ड जब भी डाउन ट्रेंड पे गिरता है, इस लाइन को याद कर लीजिए, गोल्ड जब भी डाउन ट्रेंड पे गिरता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है एंटर करने के लिए। जिसको ये बात समझ में आ गई तो तालियां, नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लगा रहेगा, वो करता रहेगा उसको जो करना है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से एंटर करते हो, आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो, ये दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देखोगे ना, जितना होना था बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जगह पे, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर एंटर और बिल्कुल परफेक्ट जगह पे एग्जिट। उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है वो, रीजन प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। वापस रिकवरी करने की बात करें, वापस अगर आता है देन यहाँ पे फिर से एंटर, नहीं आता है मुझे फिर से कल का जो मेरा लोअर जोन निकलता है मैं उस लोअर जोन पे फिर से एंटर करूंगा और एंटर करके फिर से प्रॉफिट गेन करूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करो, सिंपल चीजों से ज्यादा प्रॉफिट बनते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पड़ती। क्लियर। एंड बाकी बता देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको फॉरेक्स अकाउंट दिखाया मेरे भाई, वो लीगल है, वो दुबई बेस्ड अकाउंट है, वो इंडिया से नहीं है। कभी कोई कहे मैं फॉरेक्स अकाउंट करा रहा हूँ या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकाउंट है जो दुबई बेस्ड है, और काफी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो दुबई जाने की बातें कर रहे हैं। कॉमन सी बात है, वो दुबई से ही करेंगे। कोई भी इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप को मैं प्रमोट नहीं करता, मैं केवल लीगल जो ट्रेडिंग एप्स हैं जैसे जीरोधा, एलएस ब्लू, अप स्टॉक, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, मैं उनको ही फॉलो भी करता हूं और उनको ही शेयर भी करता हूं। तो ये जो फॉरेक्स आपको मैंने अकाउंट दिखाया, ये अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंट है, दुबई बेस्ड है, इंडिया से नहीं है। क्लियर। तो वहां पर मुझे टैक्स कितना लगा, 0 ये बात ध्यान रखिएगा। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, जो भी माइंड में कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रेड डल गई, प्रॉफिट हो गया, तालियां। अब क्या है, वेट करना है। अब अगर आप वेट नहीं कर सकते, आपको जबरदस्ती हाथ में खुजली मार रही है, मुझे तो कुछ करना है, मजदूरी करनी है, देन आप ट्रेडिंग के लिए हो ही नहीं। ट्रेडिंग के लिए यही तो एंटर और एग्जिट और बीच का जो टाइम है वेट करना, यही असली ट्रेडिंग कहलाती है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। और यहां पर इस पे मैंने एल्गो नहीं लगाता, मैं इस अकाउंट के ऊपर एल्गो नहीं लगाता। एल्गो जो होता है वो फोरेक्स में यूज किया जाता है। फोरेक्स अकाउंट के अंदर 24 घंटे या 5 दिन हम ट्रेड करने के लिए लैपटॉप पे नहीं बैठ सकते। समझ रहे हो, हम लोगों को बात समझनी है कि एल्गो वहां यूज होता है, इंडियन मार्केट पे एल्गो करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है ये मेरा लेवल है, मैंने एंटर करके लगा के रख दिया, आएगा चला जाएगा, नहीं आएगा तो हट जाएगा। अभी आप देखना 6:30 बजे के आसपास कितनी अच्छी वाली मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पे। सिंपल सी बात आती है, और कहां ऊपर मूवमेंट देगा और कितनी ऊपर मूवमेंट देगा, समझो इस बात को। तो गेम है पूरा का पूरा, और मार्केट की मूवमेंट के ऊपर ही हम लोगों को
प्रॉफिट्स गेन करने हैं, प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट बुक करना, वेट करना, यह है मार्केट का एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप भी गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में ये चीजें सीखना चाहते हो, नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, फॉर्म फिल कर सकते हो। काफी सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं, वो भी लीगल वे में, ठीक है, तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैं उनकी मदद जरूर कर दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं।